वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गाइस, हम आज के इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे कि आपको क्या जानना ज़रूरी है, आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, चाहे वो लव लाइफ है, रिलेशन है, करियर है, फाइनेंसेस है, कुछ भी। तो ये जो वीडियो है उन लोगों को बहुत हेल्प करेगी जो लगातार किसी ना किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील करते हैं, बंधा हुआ सा। तो आपके लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है, क्या होगा आपकी लाइफ में अगले आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में, तो आज हम उसको कवर करेंगे। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अगले कुछ दिनों में क्या आप अपनी परेशानियों से निकल पाओगे, क्या आपकी लाइफ में नया आ रहा है, चेक करते हैं। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल लिए हैं और यहाँ मैं सबसे पहले आपकी सिचुएशन बताऊंगी। तो ये रीडिंग मेल फीमेल कोई भी सुन सकता है, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स पे क्यों ना हो। सबसे पहले यहाँ ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं ख़त्म होती दिख रही हैं, जिनको किसी से बात करनी है और वो इंसान आपको आगे से एटीट्यूड दिखाते हैं, या हो सकता है उन्होंने आपको कहीं ब्लॉक कर रखा हो। तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन आपके छोटे से एफ़र्ट से वापस आ सकते हैं, क्योंकि आपका एफ़र्ट यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एफ़र्ट का कार्ड आया है। अगर आप इस रिश्ते में कोई सुधार चाहते हो तो आपको खुद से कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और ये एक्शन का कार्ड उन लोगों के लिए है जो आज की रीडिंग में किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपके साथ स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रहे, कनेक्शन भी अच्छा रहा, रोमांटिक रहा, चीज़ें अच्छी बढ़ती गई आगे। आपको एक वक्त पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये रिलेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ना ही ख़राब होगा। लेकिन अचानक पिछले कुछ टाइम से ऐसे लोगों की एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा रनर और चेज़र वाली सिचुएशन में है। आपको इनको बार बार चेज़ करना पड़ता है, आप इन्हें फॉलो करते हो कि ये इंसान हमेशा आपकी लाइफ में बने रहें, चाहे ये कोई मैरिड पर्सन क्यों ना हो या फिर ये कोई अनमैरिड इंसान है तब भी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये पार्टनर अगले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, और यूनिवर्स का जो गाइडेंस आया है आपके रिलेशन के लिए कि आपको इस सिचुएशन पर स्टक नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपनी रिकवरी पर हो, हीलिंग पर हो। अब वो हीलिंग किस तरह से आपकी हो रही है, ये यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, वो अगले कुछ दिनों में आपको ज़रूर फील होगा। और यहाँ जो एक्शन का कार्ड निकला है वो उन लोगों के लिए है जिनको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिस पे आपको प्रैक्टिकली काम करना है। केवल मन में सोच लिया या सिर्फ मन में ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी ये नहीं कहता कि आप सिर्फ विचार को माइंड में रखो लेकिन अपने हाथ पैर ना हिलाओ उस काम को करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको एक्शन लेने के लिए बोलता है। तो अगर आज की रीडिंग देखने वाले 40 से 80% लोगों में बहुत ज़्यादा डुअलिटी दिखाई दे रही है, मन के अंदर दोहरे विचार आते हैं इस रिलेशन के लिए जिनके साथ भी आपका कनेक्शन जुड़ा है। अगर आप इस रिश्ते को सेव करना चाहते हो तो यहाँ व्यूअर्स का भी एफर्ट लगने वाला है अगले कुछ दिनों में, ये यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आपको बता रहा है। आप लोगों के लिए अगली आने वाली जो एनर्जी है कुछ दिनों में वो ऐसी रहेगी जो दोहरी मानसिकता भी ला सकते हैं, दोहरे डुअल जिसे कहते हैं डुअलिटी ऑफ थॉट्स, डुअल माइंडेड थॉट्स। ये करूं ना करूं, वो करूं ना करूं, क्या मुझे पार्टनर के साथ दोबारा कांटेक्ट करना चाहिए, क्या मेरे पर्सन वापस आते हैं,
तो मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए या फिर मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर लूँ। तो ऐसे विचार ना अगले कुछ दिनों में आपको बहुत ज़्यादा सताने वाले हैं, तो उस चीज़ को इग्नोर करें क्योंकि यूनिवर्स का अगला कार्ड इग्नोर का ही है। अवॉइड ड्रामा, ड्रामे को अवॉइड करना है। कुछ दिनों की ये बात है या कुछ ही दिनों में आपके पर्सन आपके लिए कोई ऐसा सरप्राइज़ दे सकते हैं जो आपको शायद अभी भी सपना ही लग रहा हो रीडिंग को सुनते हुए, लेकिन आप में से आधे से ज़्यादा लोग फीडबैक ज़रूर शेयर करने आएंगे कि मैम जो आपने बताया था हमारे साथ वो हुआ है, क्योंकि एनर्जीज़ ऐसी हैं। और दूसरी बात, ये एनर्जीज़ ऐसी इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है या ट्रांजिट है वो भी चेंज हुए हैं इस साल 2022 में। बहुत सारे प्लैनेट कंजंक्ट भी हो रहे हैं, कंजंक्ट होना कंबस्ट भी हो रहे हैं, एक दूसरे के हाउसेस में भी आ रहे हैं। और पोर्टल खुलने के बाद भी जो 22 फरवरी 2022 का पोर्टल है और 1 फरवरी के ही महीने में 2 फरवरी 2022 का मेजर पोर्टल खुला है। तो ये जब पोर्टल्स खुले इनका असर भी अगले कुछ दिनों में आपकी लव लाइफ में पड़ेगा। अकेला लव नहीं, चाहे आप किसी से फ्रेंडशिप में हो, चाहे कोई क्रश है, चाहे कोई वन साइडेड लव है, चाहे कोई आपका ब्रेकअप हो चुका है, उस पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी को बता रहा है जिसमें से ये इंसान कोई ऐसा डिसीजन या माइंड बना सकते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यानी कि आपकी लाइफ में आने के बारे में इस इंसान का थॉट हाई रहने वाला है, वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है सब कुछ। और कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जो हर बात के लिए आप ही को ज़िम्मेदार ठहराते हो कि हाँ ये गलती आप ही से हुई है, आप ही मुझे इग्नोर करते हो, आप मुझे अवॉइड करते हो, आप मुझे मनाते नहीं हो, आप मेरे लिए टाइम नहीं निकालते और हमेशा आप मुझे डाउट करते हो। तो अगले कुछ दिनों में ऐसे पर्सन्स अपनी आपकी गलतियों के लिए आपसे कांटेक्ट करके माफ़ी भी मांग सकते हैं कि हमें माफ़ किया जाए, हमने जो गलत किया है। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आप लोगों की लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस का है, तो अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं आज की रीडिंग देखने वाले कम से कम 90% लोग। कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई ट्रैवल करना चाहता है फॉरेन, कोई शादी मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी की शादी में आप बहुत ज़्यादा डिले दिखाई दे रहा है, कोई अपनी लाइफ में इसी पर्सन के साथ दोबारा रीयूनियन भी मैनिफेस्ट कर रहा है। तो अगले कुछ दिन आपकी ज़िंदगी में पहले तो लव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सरफेस पे ला देंगे, जिसे कहते हैं कि चीज़ें जो हिडन हैं, छुपी हुई हैं या जिन पर आप काम नहीं कर रहे, अवॉइड करते हो उन चीज़ों को, यूनिवर्स उन चीज़ों को आपके सामने लाकर एज इट इज़ रख देंगे और आपको चॉइस देंगे, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस का भी कार्ड है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस हों और आपकी लाइफ में भी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगले कुछ दिन ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर स्ट्रेस आएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। और ये इसलिए होगा क्योंकि आपको यूनिवर्स कोई फाइनल डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे। तो घबराना नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव होगा, नहीं। अवेकनिंग का जो पीक स्टेज है वो भी मेरे 30% व्यूअर्स की लाइफ में ऑलरेडी स्टार्ट है पिछले 8 से 10 महीनों से। हो सकता है आपको अपने पार्टनर के बहुत ज़्यादा इनिशियल्स, बहुत ज़्यादा उनके बर्थ मंथ, उनका बर्थ डेट, उनसे रिलेटेड और आपके इस कनेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्लियरली दिखनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो साइन के रूप में, चाहे वो किसी सॉन्ग के रूप में, चाहे आपकी कोई पास्ट की याद जुड़ी है उसके रूप में।
और ऐसा भी हो सकता है जिनका सालों से कांटेक्ट ब्लॉक है वो भी दोबारा कांटेक्ट में एक दूसरे को वापस लाने के बारे में सोचेंगे। तो अभी आप लोगों को क्या जानना ज़रूरी है कि अगले आने वाले कुछ दिन किसी को शादी की कमिटमेंट मिल सकती है अपने ही इसी पार्टनर से, और ऐसा भी हुआ होगा कि पार्टनर ने आपको कमिटमेंट के नाम पर ही छोड़ा होगा। तो जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट आने के चांस हैं, और ये जो दिन रहेंगे अगले आने वाले कुछ दिन में कोई डिसीजन भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। एग्जैक्ट डेट और टाइम यहाँ पर नहीं हम बता सकते क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू डेज़ की एनर्जीज़ को कार्ड्स के द्वारा चैनल्ड किया है, रीड किया है, इंट्यूटिवली फील किया है। जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग लोगे, अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक कराओगे, तब आपको एग्जैक्टली टाइम भी और मंथ भी बताया जाता है कि क्या होगा आपकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि देखने वाले हज़ारों हैं और अगर एक ही टाइम सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आज की रीडिंग में परेशानियों से ज़्यादा मुझे आपकी लाइफ में अबंडेंस आती दिख रही है। परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं, एक साइकिल भी आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाला है, चाहे वो दुखों का साइकिल हो, चाहे किसी से मूव ऑन करने का साइकिल हो, चाहे अपनी लाइफ में ही हील होने का कोई साइकिल हो। काफ़ी हद तक आप अपनी जर्नी पर ऑलरेडी रिकवर हो चुके हो, जिनका ब्रेकअप हुआ है और जिनका पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम, झगड़ा, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड सिचुएशन है, वो अब अगले कुछ दिनों में आपसे कांटेक्ट करने को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखेंगे। कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड हैं, बाकी व्यूअर्स आधे से ज़्यादा अनमैरिड लोगों से डील कर रहे हैं। सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, कोई डाइवोर्स भी हो सकता है, कोई किसी दूर दराज के कंट्री से, स्टेट से भी हो सकता है, और रिलीजन भी या कास्ट भी आप में या कल्चर बैकग्राउंड का डिफरेंस भी हो सकता है। अगली यहाँ पे जो एनर्जी है वो बता रही हैं कि करियर में जॉब चेंज को लेकर, करियर में ग्रोथ को लेकर, करियर में अपडेट होने को लेकर आप अपनी स्किल्स बढ़ाने वाले हो और आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज अगले कुछ दिनों में इंक्रीज़ हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रीडिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आपकी एनर्जी सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड रहेगी। चाहे वो किसी ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करना हो जो आप अपने आप में लैक फील कर रहे थे, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखना, टैरो के वीडियोस देखना, चाहे मोटिवेशनल वीडियोस देखना, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ पढ़ना, किसी तरह का भी आपका ऐसा जो इंटरेस्ट है वो मिस्टिसिज्म, रिसर्च की चीज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो करियर में तो ग्रोथ दिखाई दे रही है अगले कुछ दिनों में, उल्टा आपकी इनसिक्योरिटीज़ भी सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगी और अगले कुछ दिन आपको जॉब लेकर, जैसे कोई आपको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इंसान भी मिल सकता है जो जॉब लेकर आपके पास आए, यानी कि कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है किसी और पर्सन से। तो बी रेडी, क्योंकि ये चीज़ें होने वाली हैं, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, माइंड को सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कुछ लोगों की लव लाइफ में दिक्कत है, मैरिड लाइफ में दिक्कत है। तो आपका फोकस अपनी करियर पे नहीं जा रहा, लेकिन ये टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलाने वाला है। जो लोग किसी तरह की फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आपके लिए ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो आपको अभी से कुछ टाइम पहले लेना था रिलेटेड टू फॉरेन ट्रैवल, जो आपका पोस्टपोन होता गया। उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है कि ये आपके बैक ऑफ द हेड ये प्लानिंग तो कब से चल रही थी, लेकिन शायद अब आने वाले दिनों में आप माइंड पक्का कर लोगे, मन भी पक्का कर लोगे कि नहीं, मुझे ये काम अब करना ही करना है। तो फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है, या फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए आपकी प्लानिंग जो है
वो स्टार्ट हो सकती है, एक्शन भी आप ले सकते हो। अगले कुछ कार्ड्स आपके फाइनेंसेस में अभी भी आधे से ज़्यादा लोगों को ग्रोथ की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। पैसा बढ़ने वाला है, और ऐसा भी है कि कोई दिया गया पैसा, अगर किसी को लोन पे दिया था, इंटरेस्ट पे दिया था, उसको रिकवरी में अगर टाइम लग रहा था, तो अब चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस में आएंगी। कुछ लोगों के अगले कुछ महीने तक भी ये टाइम एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज़ में कुछ दिनों की एनर्जीज़ को मैंने टाइमलेस वीडियो में कवर किया है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी सॉर्ट होती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा अब स्ट्रगल नहीं है। मुझे लगता है हाथी निकल गया है, जो पूंछ रह गई थी अब वो आपको हाथ में या पकड़ में आ जाएगी। तो पार्टनर से अगर बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है, तो अभी बैलेंस में आने के लिए आपके पार्टनर को वक्त लग सकता है। फाइनेंसेस तो ग्रो कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो फ़ायदा मिलने वाला है वो उन लोगों को मिलेगा जो करियर रिलेटेड चीज़ों से परेशान थे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में करियर से रिलेटेड पॉजिटिविटी, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आई होप यू गाइज़, ये छोटी सी रीडिंग रही है जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे थे, और ये आपको सुनना भी ज़रूरी है एज ए डोज, क्योंकि कुछ चीज़ें आप रिलेशन के कारण कभी कभी इग्नोर कर देते हो कि लाइफ में प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपना सेल्फ लव, अपने करियर गोल्स, अपना लाइफ में जो एम है वो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, माता पिता का नाम रोशन करना, अपना कोई आइडेंटिटी क्रिएट करना, और अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को हमेशा से फॉलो करना, उनमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाना। तो अगर आप ये सब कुछ करोगे तो डेफिनेटली आप हर उस खुशी को अट्रैक्ट करोगे जो आज आपको लगती है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये वीडियो मैंने आज इसीलिए आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कश्मकश लगी रहती है जीवन में, जो उनके लिए सुनना ज़रूरी है वो सुनते नहीं हैं, और यूनिवर्स फिर आपको तरह तरह की सिचुएशंस में डालकर लेसन्स सिखाते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो बहुत सुकून मिलता है, अच्छा भी लगता है, और आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं भी निकलती हैं। तो अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।